So hello Unstoppables, here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. This is day 82 and today we are gonna be ending the topic that is called passive voice. Okay, ultimately voice का जो भी चैप्टर है आज के बाद the end हो जाएगा. So far you have learned the rules of tenses, then you learned the rules of modals. Tense models आपने देख लिया. ये सेम कहानी चलेगी आपके जितने भी जिस प्रकार के भी सेंटेंस होते हैं वहाँ पर कुछ नहीं करना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा. सो इट्स नॉट अ बिग डील. ओके, देन यहाँ पर आपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस की भी देखा कि उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है. जैसे मैंने एक आपको लेट वाला बनाया था कि लेट वाले में कुछ नहीं करना, जहाँ पर भी वर्ब लगती है, वर्ब कहाँ पर लगती है, लेट होता है, फिर नाम लगता है, फिर वर्ब लगती है. तो जहाँ पर भी वर्ब लगती है वहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, उसका भी पैसिव वॉइस बन जाएगा. सो अल्टीमेटली एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, पैसिव वॉइस बनाओ. ओके, ऑब्जेक्ट हमेशा पैसिव वॉइस में पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है अगर सब्जेक्ट को लगाना है तो, अदरवाइज ऑब्जेक्ट बस से काम चल जाता है हमारा. दैट इज अ सिंपल थिंग. तो ये सब कुछ हमने देख लिया, ठीक ना. जैसे मैंने बोला कि लेट हिम गो, लेट हिम स्पीक इंग्लिश. सपोज ये सेंटेंस है लेट हिम स्पीक इंग्लिश, तो वहाँ पर हम सिंपल बोल देंगे लेट इंग्लिश बी स्पोकन बाय हिम. तो या तो मैं बोलूँ लेट मी स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने दो, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इंग्लिश पहले आ जाएगा, मी बाद में चला जाएगा. तो लेट इंग्लिश, जहाँ पर वर्ब लगती है वहाँ पर बी स्पोकन मैंने बोल दिया, लेट इंग्लिश बी स्पोकन बाय मी. बाय द वे इनके बारे में मैंने पहले बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया कल. यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि एक्जैक्टली ऐसी चीज़ें कैसे पर्टिकुलर रूल बनता है. तो इट शुड नॉट बी हार्ड इनफ. अगर फिर भी कन्फ्यूजन है पिछली क्लास में जाकर देख सकते हो. तो पहला तो हमने लेट वाला कवर किया था. सेम ऐसे हर एक रूल में चले जाएंगे. अगर आप उसका पैसिव वॉइस लगता है कि बन जाएगा तो सेम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना वर्ब की जगह और डन हो जाएगा. देन हमने डायरेक्टली इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात की थी. वो कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें आप ऑर्डर करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, कमांड देते हो, एडवाइस देते हो, वार्निंग देते हो. इस प्रकार के सारे सेंटेंस जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर. उनका पैसिव बनाने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, यू आर, ये तो बोलो ऑर्डर टू, एडवाइज टू, वांट टू, रिक्वेस्टेड टू या तो सजेस्टेड टू. मतलब जहाँ पर ऑर्डर लगाया वहाँ पर एडवाइज, अगर ऑर्डर दे रहे तो ऑर्डर लगा दो, एडवाइस दे रहे तो एडवाइस लगा दो, वार्न दे रहे तो वार्न लगा दो, और फिर उसके आगे सिंपल जो भी आपका वर्ब है या तो ऑब्जेक्ट है उस सबको लगा दो. जैसे मैंने बोला कि गो देयर, अब आप बोल सकते हो यू आर ऑर्डर टू गो देयर, यू आर एडवाइज टू गो देयर, यू आर वांट टू गो देयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर एंड यू आर सजेस्टेड टू गो देयर. बाय द वे जब आप वांट के यूज करोगे तो वांट काम ना करने के लिए कहोगे तो आप बोलोगे यू आर वांट नॉट टू गो देयर, तो वहाँ पर नॉट लगाओगे, बेटर रहेगा. बट फॉर एग्जाम्पल इन दिस वे यू कैन जस्ट सिंपली गो अहेड. ऐसे मैंने बोला ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो आप अगर आदेश दे रहे हो तो सिंपल बोलो यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर. एडवाइस करे तो यू आर एडवाइज टू, सजेस्ट करे तो सजेस्टेड टू, रिक्वेस्ट करे तो रिक्वेस्टेड टू. कुछ इस तरीके सारे एग्जांपल्स बना सकते हो. एंड वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस मेनी एग्जांपल्स. हैविंग सेड दैट, कोई भी कंफ्यूजन आ जाए चैट जीपीटी के पास जाओ और वो आपको काफ़ी एग्जांपल्स दे देगा प्रैक्टिस करने के लिए. आज हम करने क्या वाले हैं, हम मेनली नए नए सेंटेंसेज लेंगे, हम ट्राई करेंगे उनका पैसिव वॉइस बनाने का. सबसे पहले मेक और मेक के साथ साथ लेट हम ट्राई करेंगे टेंसेज में यूज करके एग्जैक्टली उनका पैसिव वॉइस बनाते कैसे. बट अगेन कुछ नहीं करना, जहाँ पर भी वर्ब आती है वहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा देना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपको उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा. तो सबसे पहले मेक वाला लेते हैं, ठीक है ना. जैसे मैंने बोला आई एम, सपोज दैट्स गोना बी लाइक आई एम मेकिंग यू डांस. सपोज ये सेंटेंस हो गया, ठीक है ना. आई एम मेकिंग यू डांस, इसका मतलब हो गया मैं तुमसे डांस करवा रहा हूँ, और पैसिव वॉइस इसका हो जाएगा तुमसे डांस करवाया जा रहा है. अल्टीमेटली तुम यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट. तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो यू पहले आ जाएगा और आई बाद में चला जाएगा, वो तो सिंपल सी बात है. तो अल्टीमेटली ये आपका रूल हो गया. जैसे मैंने बोला कि मैं तुमसे डांस करवा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू डांस. अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, तुमसे डांस करवाया जा रहा है कॉन्टिन्यूअस का, तो सिंपल बोलोगे यू आर. सिंपल है, यू आर. यू क्यों आया बाहर, क्योंकि यही तो ऑब्जेक्ट होता है ना जो अल्टीमेटली जिससे काम करवाओगे काइंड ऑफ वो पर्सन बाहर पहले आ जाएगा. तो आप काम करवा रहे हो इसलिए आप काइंड ऑफ सब्जेक्ट हो, और उससे काम करवा रहे हो तो काइंड ऑफ एक तरीके से देखोगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वहाँ पर. ओके, तो आई एम मेकिंग यू डांस पहला मेन सेंटेंस हो गया, मैं तुमसे डांस करवा रहा हूँ. इसमें क्या करना, जो नाम होता है जिसे काम करवा रहे हो उसको पहले ला दोगे और सब्जेक्ट को लगाना, सब्जेक्ट को लास्ट में लगा दोगे अगर लगाना है तो आप सिंपल बोलोगे यू आर. अब भाई कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस का रूल तो आपको पता है कि इज एम आर लगा दो, इज एम आर लगेगा प्लस वर्ब के साथ आईएनजी होता है. ये एक्टिव वॉइस का रूल होता है किसका, कॉन्टिन्यूअस का. इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा, पैसिव वॉइस का रूल सिंपल सा, जहाँ पर वर्ब आती है वहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा. तो ये अल्टीमेटली पैसिव वॉइस का हमारा रूल बन गया. इस तरीके से रूल बनाना आपसे आना चाहिए, और वो भी जल्दी होना चाहिए. नहीं कि आप अगर सपोज सेंटेंस ट्रांसलेट करने की बारी आएगी उसमें रूल ही क्लियर नहीं है. सबसे पहले रूल को जानो बनते कैसे, उसके बाद उनके अच्छे से प्रैक्टिस करो सो दैट भूलो ना. या तो सिंपल आई मस्ट से दैट वो आपके माइंड में होनी चाहिए. ओके, तो पहला सेंटेंस आई एम मेकिंग यू डांस, मैं तुमसे डांस करवा रहा हूँ. इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तुमसे डांस करवाया जा रहा है, तो यू आर बीइंग हो जाएगा, क्योंकि आप पैसिव वॉइस का आई मीन कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बना रहे हो.
तो यू आर बीइंग मेड, सिंपल सी बात है। वर्ब क्या है, वर्ब मेक है, तो उसी मेक की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो यू आर बीइंग मेड टू डांस। इज दैट क्लियर टू यू? समझ गए? तो यहाँ पर एग्जैक्टली बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा, यहाँ पर वर्ब मेक है, क्योंकि जब भी किसी से कोई काम करवाओगे तो वहाँ पर हमेशा मेक वर्ब होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई एम मेकिंग डांस, मैं तुमसे डांस करवा रहा हूँ, इसका पैसिव वॉइस यू पहले आ जाएगा, तो यू आर कॉन्टिन्यूअस का, तो इसलिए बीइंग मेड टू डांस। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर मेकिंग अस रन, वे हमसे दौड़वा रहे हैं। ओके, तो दे आर मेकिंग अस रन, वे हमें दौड़वा रहे हैं। कुछ इस तरीके से आपका सेंटेंस हो गया। अब बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस, सेम उसी तरीके से मेक लगा है, मतलब वे तुमसे कोई काम करवा रहे हैं, वे हमसे कोई काम करवा रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ब मेक है, इसलिए मेक में आईएनजी लगाया। तो जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पर मेक की थर्ड फॉर्म आप लगाओगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब बनाते हैं कॉन्टिन्यूअस का, तो कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस का रूल आपको पता ही है कि इज एम आर लगेगा, इज एम आर लगेगा, जहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी होती है वहाँ पर बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ इस तरीके से बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा मेनली। तो इसको ट्रांसलेट करें, दे आर मेकिंग अस रन, वे हमें दौड़वा रहे हैं। पैसिव वॉइस हो जाएगा कि हमें दौड़वाया जा रहा है, हो सकता है उनके द्वारा। तो एक्टिव वॉइस में काम करवाते हो, पैसिव वॉइस में काम करवाया जाता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, ऐसे एक्टिव वॉइस में काम करते हो, पैसिव वॉइस में काम किया जाता है। अगेन रिपीटिंग, एक्टिव वॉइस में काम करते हो, पैसिव वॉइस में काम किया जाता है, और अगर एक्टिव वॉइस में काम करवाते हो तो पैसिव वॉइस में काम करवाया जाता है। तो दैट इज प्रीटी सिंपल, आसानी से बना लोगे। भाई जो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, दे आर मेकिंग अस रन, वे हमें दौड़वा रहे हैं, तो आज पहले आ जाएगा, तो वी आर कॉन्टिन्यूअस का, तो इसलिए बीइंग मेड टू रन। अब नाम सब्जेक्ट के लगाना तो बाई देम लगा दो, ये आपकी चॉइस है कि अगर आपको लगाना है तो वी आर मेड टू रन बाई देम चलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम बाई कुछ नहीं लगाते, हम सिंपल बोलते हैं कि वी आर बीइंग मेड टू रन। इज दैट क्लियर? और अगर आपको सब्जेक्ट लगाना है तो बाई देम लगा सकते हो, आपको पता है सब्जेक्ट लास्ट में ही आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, दैट इज द सिंपल थिंग। वन मोर सेंटेंस एंड दैट्स गोना बी लाइक व्हाट कैन दैट बी, मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, ये तो मैं तुमसे अपने बाल कटवा रहा था, ये तो कटवाऊंगा, कुछ भी ले लो, मैं तुमसे अपना बाल कटवाऊंगा, आई विल मेक यू कट माई हेयर। ओके, सिंपल यू को पहले लगा दो, तो आप बोलोगे यू विल बी, क्योंकि सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस बना रहे हो, तो यू विल बी मेड टू कट माई हेयर, सिंपल सी बात है, कट माई हेयर। इज दैट क्लियर? तो जो भी तो सिंपल है, जो भी पहला जिससे काम करवाते हो वो पहले आ जाएगा, और जो आपका जो काम करवाते हो लास्ट में चला जाएगा। तो यू विल बी मेड टू कट माई हेयर, बाय मी आप लगाना चाहते हो लगा लो, वरना मत लगाओ चलेगा। तो यू विल बी मेड टू कट माई हेयर, ज़्यादा हम इसका यूज नहीं करते हैं, बट या मोस्ट ऑफ द केसेज में होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं डांस करवा रहा हूँ, तो आई विल से आई एम किसी से भी डांस करवा सकता हूँ, तो आई एम सपोज पहला ऊपर वाला सेंटेंस आई एम मेकिंग यू डांस, लेकिन यहीं पर अगर मैं बोलूँ मुझसे डांस करवाया जा रहा है, अब मैं नहीं करवा रहा, मुझसे डांस करवाया जा रहा, तो वहाँ पर आई एम बीइंग मेड टू डांस आप बोलो, क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो मुझसे डांस करवाया जा रहा है किसी के द्वारा, इसीलिए पैसिव वॉइस का है, तो आई एम बीइंग लगा दिया। अब जहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात आती है, तो आई एम बीइंग, अब यहाँ पर काम करवाया जाने की बात हो रही है, इसलिए टू मेड लगेगा, तो आई एम बीइंग मेड टू डांस। जहाँ पर भी किसी से कोई काम करवाते हो वहाँ पर मेक लगता है, तो आई एम बीइंग मेड टू डांस। ऐसे मैं बोलूँ कि मुझसे प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो आई एम बीइंग मेड टू प्रैक्टिस, कुछ इस तरीके से। ओके, मैंने बोला वहाँ तुमसे मेहनत करवाई जाएगी, तो यू विल बी मेड टू वर्क हार्ड ओवर देयर। कुछ इस तरीके के सेंटेंस है जो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, एंड इट्स गोना बी इजी पीजी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यू विल बी मेड, जहाँ पर भी मेक आ गया मतलब काम करवाया जाएगा, तो यू विल बी मेड, तुमसे काम करवाया जाएगा, तुमसे अच्छी मेहनत करवाई जाएगी वहाँ, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही नेक्स्ट वन कुछ भी साइकिल, ये तो हमसे साइकिल रिपेयर करवाई जाती है, सिंपल प्रेजेंट, हमसे साइकिल रिपेयर करवाई जाती है, तो वी आर मेड टू रिपेयर द बाइसिकल, वी आर मेड टू रिपेयर द बाइसिकल। तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस आपके बन रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना, अगेन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हर जगह लग रहा है। यहाँ पर वर्ब की जगह मेक क्यों आ रहा है? क्योंकि हम काम करवाने की बात हो रही है। जब काम करने की बात होती है तो वहाँ पर मेक नहीं लगता, वहाँ पर सिंपल बना देते हो, लेकिन जब भी काम करवाने की बात आती है वहाँ पर मेक लगाते हो, इसीलिए इन सब सेंटेंस में मेक आ रहा है, ठीक है ना। जहाँ पर भी पैसिव वॉइस बनाया वहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लग रहा है, लेकिन बी तो लगा है, उसके साथ थर्ड फॉर्म की जगह हमने मेक लगाया। क्यों? क्योंकि आप काम करवाने की बात करो, जब भी काम करवाने की बात करोगे वहाँ पर मेक तो आएगा ही आएगा। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, ये हो गई पहली बात। ओके, ऐसे एक और सेंटेंस, स्पेशल सेंटेंस होता है लेट का। जैसे मैंने बोला कि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, तो आई एम लेटिंग यू गो, आई एम लेटिंग यू गो, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तुम्हें जाने दिया जा रहा है। तो अगेन सेम तरीके का सेंटेंस, यू पहले आ जाएगा, आई बाद में चला जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूअस का है तो यू आर बीइंग लेट गो, कुछ इस तरीके से। लेट के बगल में हमेशा कोई वर्ब नहीं आती, लेकिन जब मेक का पैसिव वॉइस बनाओगे तो वहाँ पर मेक के बगल में टू लग जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना।
एक्टिव जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वहाँ पर मेक के बगल में कुछ नहीं लगता, मेक के बगल में डायरेक्टली वर्ब आई मीन जो काम करता है उसको लाते हो, ठीक है ना, काइंड ऑफ जिससे काम करवाते हो उसको लाते हो। लेकिन जब उसका पैसिव वॉइस बनाते हो तो उसके बगल में टू लग जाता है, लेकिन लेट के बगल में कभी भी टू नहीं लगता है। तो आई एम लेटिंग यू, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पैसिव वॉइस हो जाएगा तुम्हें जाने दिया जा रहा है। तो यू आर कॉन्टिन्यूअस का है तो इसलिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रहा है, तो यू आर बीइंग। अब यहाँ पर लेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, लेट 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 ही होती है, तो यू आर बीइंग लेट गो। आप बाय में लगा सकते हो, तो लगाना तो लगाओ, मत लगाना तो मत लगाओ, आपकी चॉइस है। ऐसे मैंने बोला कि मैं तुम्हें डांस करने दूंगा, आई विल लेट यू डांस। सिंपल फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस का सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस का रूल बनना चाहिए, आई विल लेट यू डांस। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, यू विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर सिंपल का रूल होता है पैसिव वॉइस का, यू विल बी लेट डांस, कुछ इस तरीके से। इट शुड बी इजी पीजी। ऐसे मैंने बोला कि उन्होंने हमें प्रैक्टिस करने दिया, तो दे लेट अस प्रैक्टिस, दे लेट अस प्रैक्टिस, सिंपल पास्ट। इसका पैसिव वॉइस का रूल हो जाएगा वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आपको याद हो तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप सिंपल बोलोगे वी वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट यहाँ पर वर्ब है तो लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही रहेगी, तो वी वर लेट प्रैक्टिस। आई होप इट इज क्लियर टू यू, इज दैट क्लियर? एग्जैक्टली सेंटेंस बन कैसे है, बहुत ही ज्यादा आसान है। वर्ब को पहचानना है और वर्ब की जहाँ पर वर्ब लगती है वहाँ पर पूरा हटाकर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा अगर सब्जेक्ट को लगाना चाहते हो तो। ऐसी वन मोर क्वेश्चन एंड दैट्स गोना बी लाइक हमें खाना बनाने दिया गया था। अगर मैं इतना सेंटेंस बोलता हूँ, ये तो मैं बोलूँ कि उन्होंने हमें खाना बनाने दिया था, तो आप बोलोगे दे दिया है। सपोज सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में चलते हैं, उन्होंने हमें खाना बनाने दिया है, दे हैव लेट अस कुक फूड, कुछ इस तरीके से। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा कि उनके द्वारा हमें खाना बनाने दिया गया है, या तो सिंपल बोलूँ को हमें खाना बनाने दिया गया है, तो आप सिंपल बोलोगे वी हैव, परफेक्ट है इसलिए वी हैव बीन लेट कुक फूड बाय देम। अब यहाँ पर नाम लगाओ तो लगाओ, ना लगाओ आपकी चॉइस है। मैंने बोला वी हैव बीन क्योंकि अगर आप देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, क्योंकि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस का रूल हो गया। जहाँ पर वर्ब आई वहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, यहाँ से हमें रूल मिल गया हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह हमने लेट लगा दिया, तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन गया। तो वी हैव बीन लेट कुक फूड बाय देम, कुछ इस तरीके से लेट के बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सारे एग्जांपल्स आ गए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप सिंपल इनके एग्जांपल्स हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में चैट जीपीटी से ले सकते हो और आप इस तरीके से आगे मूव कर सकते हो। एंड आई थिंक एक्टिव पैसिव में इतना ही जरूरत है आपको अभी। यू डोंट नीड टू जस्ट गो डीपर इनटू ऑल दीस थिंग्स, बिकॉज अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए इनके बारे में जानकर इनका यूज करने में। और इसके अलावा भी आई डोंट थिंक स्पोकन में से ज़्यादा हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर इसके भी डेप्थ में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन कहीं भी जाओगे आगे चल के कोई भी रूल देखोगे तो वहाँ पर हमेशा एक ही आपको चीज़ मिलेगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमेशा पैसिव वॉइस फॉलो कर रहा होगा। तो कोई भी रूल सीखना, पहली बात तो स्पोकन में जो भी रूल्स इसके एक्स्ट्रा हैं वो सिर्फ एग्जाम्स के लिए, स्पोकन में ज़्यादा यूज़ नहीं होते। लेकिन अगर रूल्स को भी जाकर आप देखोगे कहीं से लूसेंट बुक के आपके पास हो, तो कोई भी बुक हो, इन फ्यूचर अगर आप डेप्थ में जा रहे हो, किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर हमें उनके बारे में ज़्यादा जानना होता है। वहाँ पर भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या होता है कि हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाकर उनका पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो इट्स गोना बी रियली इजी पीजी। तो इतने सारी चीज़ें आपने देख लिया। सबसे पहले आपने नॉर्मल देखा कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही मेन है जो यहाँ पर मैंने डायग्राम्स में आपको दे दिया। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बताया था कि जैसे इंप्रेडिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हो, और लास्टली मैंने मेक और लेट के बारे में बताया कि मेक और लेट के सेंटेंस कैसे बनते हैं। 4 एग्जाम्पल इनके दे दिया, 4 5 वटेवा। तो इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेना। अगेन इनमें और ज़्यादा एग्जाम्पल्स है तो यू कैन जस्ट सिंपली ask ChatGPT to give you the examples. Okay, suppose here we are, I can simply say give me examples of passive voice with Hindi meanings using make and let. चलो देखते हैं। ओके, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स कंप्लीट द असाइनमेंट्स। अच्छा, इनके पैसिव वॉइस सब बता रहे हैं। द मैनेजर लेट द एम्प्लॉइज लीव अर्ली। अरे बाप रे, यूजिंग मेक इन पैसिव वॉइस, कम ऑन। गिव मी द सेंटेंसेज वेयर मेक इज यूज्ड एज अ वर्ब इन पैसिव वॉइस, रूल्स ऑफ टेंसेस। चलो देखते हैं आंसर आते कि नहीं आते। प्रेजेंट सिंपल देखते हैं। दे मेक केक्स आर मेड एवरी डे।
ये नहीं, जहाँ पर मे का यूज होता है किसी से कोई काम करवाने के लिए, उसकी एग्जांपल चाहिए। तो आई वुड से लाइक गिव मी एग्जांपल्स ऑफ पैसिव वॉइस, एग्जांपल्स पैसिव वॉइस के दो, वेयर मेक इज यूज्ड टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, जहाँ पर मेक यूज होता है किसी से कोई काम करवाने के लिए जबरदस्ती, ठीक है ना। कुछ इस तरीके के हमें एग्जांपल चाहिए। द टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स डू एक्स्ट्रा होमवर्क, स्टूडेंट्स आर मेड टू डू एक्स्ट्रा होमवर्क बाय द टीचर। ये सारे आपके एग्जांपल आ गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको उसे क्लियरली बताना पड़ेगा कि मेक, क्योंकि मेक के बहुत सारे यूज होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि जहाँ पर मेक यूज होता है जबरदस्ती काम करवाने के लिए, उस तरह के एग्जांपल दो। द टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स डू एक्स्ट्रा होमवर्क, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द स्टूडेंट्स, पहले आ जाएंगे तो द स्टूडेंट्स आर मेड टू डू एक्स्ट्रा होमवर्क बाय द टीचर। यहाँ पर बाय द टीचर लगाना तो लगाओ, ना लगाना लगाओ, आपकी चॉइस है, बट दिस इज हाउ यू हैव टू गो हेड। एग्जांपल्स इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली आई से गिव मी एग्जांपल्स यूजिंग लेट। नाउ हम बात करते हैं लेट की एग्जांपल कैसे पाओगे, तो वही सेम तरीके से आपको लेट का भी एग्जांपल दे देगा। द टीचर लेट्स द स्टूडेंट्स लीव अर्ली, द स्टूडेंट्स आर अलाउड टू लीव अर्ली बाय द टीचर। और यहाँ पर लेट का भी यूज कर सकते हो, जहाँ पर अलाउ का यूज करते हो वहाँ पर लेट का यूज कर सकते हो। दैट इज अ सिंपल थिंग। आई कैन से यूज लेट इन पैसिव वॉइस एज वेल, पैसिव वॉइस एज वेल। तो कुछ इस तरीके से आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। दैट्स गोना बी सिंपल, इजी टू सी। The verb let in English doesn't naturally transform into passive voice structure. However, you can convey a similar meaning using allow, be, whatever. Okay. The students are allowed to leave early. The students are let leave early by the teacher. पैसिव वॉइस लाइक इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पर ये भी बता रहा है कि भैया पैसिव, जहाँ पर लेट का पैसिव वॉइस बनाते हो चल तो जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा, लेकिन वहाँ पर अगर अलाउ का यूज करते हो ज़्यादा बेहतर लगता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है जहाँ पर लेट का यूज होता है वहाँ पर अलाउ का भी यूज हो सकता है। तो यही बता रहा है कि वहाँ पर लेट के तो यूज कर सकते हो, बट उससे भी बेहतर है अलाउ के यूज कर लो। तो आपको नई नई आइडियाज भी देगा कि अच्छा ऐसा भी तुम कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ ChatGPT यू कैन गेट मैनी एग्जांपल्स एंड दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पैसिव वॉइस का मोस्टली दी एंड होता है। बी प्लस वर्ब की तरफ हमको हमेशा याद रखना। और जब भी किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस बनाना है, क्योंकि अब शुरू में जब आप स्टार्ट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो व्हाट यू हैव टू डू, अगर किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओ तो पहले पता करो कि किस रूल पे बिलोंग करता है, टेंस का है, मॉडल्स का है, या तो इंपरेटिव सेंटेंस का है, किसका है, ठीक है ना। इवन कंडीशनल सेंटेंस में भी सेम कहानी चलेगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। पहले ये पता करो किसका है। जब एक बार पता हो गया कि किसका, फिर उसके बाद उसका जहां पर वर्ब आए, वर्ब को हटाकर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, बन जाएगा उसका पैसिव वॉइस। दैट इज अ सिंपल थिंग। ओके, जैसे मैंने बोला कि दैट कुड बी लाइक ओके, एग्जांपल्स आर नॉट गेटिंग अकरिंग टू मी, सो नेवर माइंड। तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड। यहीं पर हम पैसिव वॉइस का दी एंड करते हैं। कल से एग्जैक्टली हमारा स्टार्ट क्या होने वाला है, आई थिंक नरेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसमें भी हम ज़्यादा डेप्थ में लाइक उतना पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है, क्योंकि इवन इफ यू टॉक अबाउट नरेशन सो दैट्स रियली अ लॉट, बट जितना आपके स्पोकन के लिए होता है, इवन आपके कोई भी एग्जाम के लिए उतनी नॉलेज तो आपके पास आ ही जाएगी कि आप इजिली एग्जाम जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर फिगर आउट कर सको। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी गोइंग थ्रू नरेशन। लेट्स सी हाउ लॉन्ग इज इट। हेलो या एम आई ऑडिबल? सर इंपरेटिव और पॉजिटिव का am I audible, sir? Yeah, you are definitely audible. Yeah, tell me. Hello. Yeah, can't you hear me? Yeah, sir. I here. Hello. Yeah, tell me. Go on. I want to know how to make passive voice of imperative and positive imperative sentences. Okay, that's really good. Like yes, just yesterday we covered actually these things. So like mainly when we talk about imperative sentences, Okay. there are two ways mainly. First of all, जैसे मैंने बोला कि जिसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है, प्लीज हेल्प मी, या तो सपोज स्पीक इंग्लिश, इसके दो तरीके से पैसिव वॉइस बन सकते हैं। पहला होता है डायरेक्टली यू आर, जस्ट सपोज अगर आप ऑर्डर दे रहे तो ऑर्डर लगा दो, तो यू एक सिंपल से स्ट्रक्चर होता है, यू आर ऑर्डर टू, एडवाइस टू, वांट टू, रिक्वेस्टेड टू, सजेस्टेड टू, जो भी दे रहे हो तो वहाँ पर इनको लगा दो, पूरा सेंटेंस सेम कर दो, तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो अगर मैं बोलूँ गो देयर, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दे रहा हूँ, तो आप सिंपल पैसिव वॉइस में बोल सकते हो यू आर ऑर्डर टू गो देयर, सिंपल है। ओके, so don't worry about these things. These things have already been covered. The rules are over here. इसी का भी यूज कर सकते हो। और एक और तरीका होता है जिसको मैंने सिर्फ बता दिया था, आई मीन वर्बली, दैट इज अगर मैं बोलूँ कि स्पीक इंग्लिश, वहाँ पर ये भी बोल सकते हो लेट इंग्लिश बी स्पोकन, इसका ये भी पैसिव वॉइस होता है। बट जनरली इन इंग्लिश, स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश, वी डोंट रियली यूज दैट। बट अगर बोले कि स्पीक इंग्लिश और वहाँ पर अगर एडवाइस दे रहे हो तो आप सिंपल बोल सकते हो यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक इंग्लिश, या तो यू आर सजेस्टेड टू स्पीक इंग्लिश, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, तो ये सारा का सारा खेल रहा है इंप्रेड्यूस सेंटेंस, ये सारा का सारा खेल रहा है इंप्रेड्यूस सेंटेंस का।
यहाँ पर लेट का भी मैंने एग्जांपल गो थ्रू किया था, यहाँ पर देख लो। जैसे मैंने बोला लेट का सिंपल सा जो रूल होता है, लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रूल होता है इम्परेटिव सेंटेंस में। इसका जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो कैसे बनेगा, तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर भी वर्ब आ जाए वहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो अल्टीमेटली रूल बन जाएगा लेट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जहाँ पर वर्ब आया वहाँ पर हमने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया। बाई प्लस सब्जेक्ट लगाना ना लगाना आपकी चॉइस है। तो अगर मैं बोलूँ कि सिंपल लेट मी स्पीक इंग्लिश, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा लेट इंग्लिश बी स्पोकन बाय मी, तो इंग्लिश पहले आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ऐसे मैंने बोला लेट हिम ईट फूड, उसे खाना खाने दो, तो लेट फूड बी ईटन बाय हिम। लेट फादर डू वर्क, लेट वर्क बी डन बाय फादर, तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। जो सब्जेक्ट है लगाना ना लगाना है लगाओ, ना लगाना ना लगाओ, आपकी चॉइस है। और जहां पर भी वर्ब आती है वहां पर वर्ब की जगह बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, क्योंकि वही पैसिव वॉइस होता है। इज दैट क्लियर? दैट इज वेरी सिंपल थिंग। तो अगर पैसिव वॉइस में कुछ एक चीज देखना है वो सीख लो कि कहीं पर भी एक्टिव वॉइस के रूल पे जहां पर वर्ब आती है, ध्यान देना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, कि एक्टिव वॉइस में जहां पर भी वर्ब आती है, पैसिव वॉइस में वहां पर आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना और पैसिव वॉइस का हमारा रूल बन जाएगा। ओके, बाय द वे इसकी हेल्प से कैसे रूल बनाते हो, रूल्स हमने पहले ही कवर कर लिए। यहाँ पर अगर जाकर देखोगे तो एक्जैक्टली हमने देखा कि इनके बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हटाकर हमने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, सारे रूल बन गए। तो एक बार इफ पॉसिबल, अभी ऑफ कोर्स वीडियो को मैंने अपलोड नहीं किया यूट्यूब में, तो आई विल बी अपलोडिंग देम वेरी सून, बट यू कैन गो थ्रू ऑल दीस थिंग्स एंड दीस थिंग्स आर गोना बी इजी पीजी। ओके, alright, still if you have any confusion, because I think 9 days are remaining if I'm not wrong, so you can ask questions anytime. And right now at last जो आपने causative verbs के बारे में बोला था उसको भी हमने go through किया। लास्टली यहाँ पर कि सबसे पहले हमने make का देखा था, क्योंकि इसके अलावा make का ही मेन यूज होता है causative verbs में। तो मैंने बोला आई एम मेकिंग यू डांस, मैं तुमसे डांस करवा रहा हूँ, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, यू पहले आ जाएगा, तो यू आर बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का रूल है, और कॉन्टिन्यूअस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, सॉरी इज एम आर लगेगा प्लस बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यू आर बीइंग मेड टू डांस, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर सिर्फ कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस का रूल लगा है, यू आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म में मेक इसलिए लगा क्योंकि मेक का सेंटेंस है, क्योंकि काम करवा रहे हो, काम करोगे तो सिंपल वर्ब लग जाएगी। तो आई एम मेकिंग यू डांस, यू आर बीइंग मेड टू डांस। ऐसे दे आर मेकिंग मी अस रन, वे हमें दौड़वा रहे हैं, पैसिव वॉइस हो जाएगा हमें दौड़वाया जा रहा है, तो वी आर बीइंग मेड टू डांस, सॉरी रन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना तो लगाओ बाय देम, और आपकी चॉइस है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो है। ऐसे मैंने बोला कि मुझसे डांस करवाया जा रहा है, कर नहीं रहा, करवाया जा रहा है, तो आई एम बीइंग मेड टू डांस, सिंपल है। ऐसे ही मुझसे प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो आई एम बीइंग मेड टू प्रैक्टिस, कुछ इस तरीके एग्जांपल्स हो गए। लास्टली मैंने आपको सोर्स बता दिया, चैट जीपीटी के पास जाओ और सिंपल पता कर लो, जितने भी एग्जांपल लेना ले लो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस हाउ मच यू गोना प्रैक्टिस। एंड लास्टली हमने लेट को भी देखा था कि कैसे सिंपल जो ऑब्जेक्ट है तो वो पहले आ जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो बाद में चला जाएगा, वर्ब की जगह बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। तो अगर मैं बोलूँ आई विल लेट यू डांस, मैं तुम्हें डांस करने दूंगा, सिंपल फ्यूचर का है तो उसी का रूल लगेगा, तो यू विल बी लेट डांस। अब यहाँ पर वर्ब की जगह हमने लेट क्यों लगाया, क्योंकि लेट की तीनों फॉर्म्स होते हैं, लेट सेम ही होती है, इसलिए यू विल बी यहाँ पर लेट थर्ड फॉर्म है, यू विल बी लेट डांस। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करोगे आप, जहाँ पर लेट को यूज किया पैसिव वॉइस में, वहाँ पर अगर आप ये बोल सकते हो कि यू विल बी अलाउड टू डांस, ये और बेहतर हो जाएगा। ओके, अलाउड एग्जैक्टली क्लियर कर देते हैं कि भैया बोलना क्या चाहते हो, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में। बट हेलो सर, बट एक्चुअली हम लोग को सर चाहिए कि मतलब जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो हम लोग को इंग्लिश सेंटेंस है, हम लोग को जैसे एक्टिव टू पैसिव करने नहीं आना चाहिए, मतलब ये पैसिव से यूज करने आना चाहिए। दैट्स राइट, ओके दैट्स राइट। बट द थिंग इज दैट डायरेक्टली तो आपका माइंड चालू आई मीन वर्क करना चालू तो नहीं कर देगा कि आपने रूल देख लिया बस हो गया, आप तो चलो पैसिव वॉइस में डायरेक्टली बोलेंगे। सो इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको वो ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अनदर वे। हमारी मदर टंग ये नहीं कि ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा माइंड में, हम बोल देंगे। ओके, सो द थिंग इज दैट जब भी आपको कोई सेंटेंस मिलो तो सबसे पहले देखो एक्टिव वॉइस का रूल क्या है, समझ में आ गया, पैसिव वॉइस उसका रूल क्या होता है, और फिर डायरेक्टली पैसिव वॉइस में ट्राई करो ट्रांसलेट करने का। इनिशियली इट कुड बी हार्ड टू, लाइक पता नहीं रहेगा कि जो बनाया वो सही है कि गलत है। एआई टूल्स बहुत सारे आ गए हैं, सिंपल बोल कर कैसे भी करके आप पता कर सकते हो, या तो उनको डायरेक्टली सेंटेंस दे दो। द थिंग इज दैट यू विल हैव टू कंसिस्टेंटली keep trying to you will have to consistently make the sentences, okay, at least keep trying to make the sentences so that धीरे धीरे आपका ब्रेन उसको अडॉप्ट करने लगे, और जब एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी उस समय आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन बना देगा। ओके, when I learned English at that time मैंने इन सब के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था सीरियसली कि सपोज रूल्स आ गए, अब रूल्स के बाद एक्टिव पैसिव का कैसे आएगा, पैसिव में कैसे सोच पाऊंगा। आई जस्ट सिंपली प्रैक्टिस्ड, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था, तो मेरे माइंड में भी ज़्यादा आया नहीं, मैं सिर्फ सीखता रहा एंड धीरे धीरे दोनों में आ गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो है, सो डोंट वरी अबाउट इट। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करता जाएगा, बट अगेन डायरेक्टली एडवांस में नहीं जा सकते, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपका माइंड ऑटोमेटिकली चीज़ों को कैच करने लगेगा, एंड देन यू वोंट हैव टू वरी। ओके, ओके,
सो लेट्स यहीं से अगर फिर भी Yes. कोई दिक्कत है पैसिव वॉइस में तो आप सिंपल कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच यू नीड लाइक पैसिव वॉइस की दुनिया लाइक यहाँ से खत्म नहीं होती, एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट होती है. देयर इज अ लॉट टू लर्न इन पैसिव वॉइस, बट इतना मोर देन इनफ है आपकी स्पोकन के लिए, इवन व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जाम्स एज वेल. सो दिस इज काइंड ऑफ मोर देन बेसिक नॉलेज. आई कैन से बेसिक नॉलेज सिर्फ 10 इसका था मॉडल्स का. उसके बाद आपने जो इम्प्रेड्यूस संडेज का देखा एंड सम अदर रूल्स, दीज आर प्रीटी मच इंपॉर्टेंट वंस. तो इनको गो थ्रू कर लेना, एग्जांपल्स की प्रेडिक्ट कर लेना. और फिर भी किसी एग्जांपल ज़्यादा एग्जांपल चाहिए तो सिंपल आई गिव यू चैट जीपीटी. यू ऑलरेडी हैव चैट जीपीटी, so simply ask the examples from ChatGPT and it will provide you as many examples as you want. Is that clear? Yes, sir. So this is how you have to go ahead from Yes. tomorrow onwards. We will be going through narration. Having said that, अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, ऑलमोस्ट इंग्लिश के सारे टॉपिक्स कवर किए. लास्टली हमें नरेशन को देखना है, क्वेश्चन टैग्स को देखना है, एग्जैक्टली उनका यूज कैसे करते हो. ये सीम ऐसे कुछ करके एक टॉपिक होता है, जैसे मैंने बोला इट सीम्स टू बी गुड, ये तो इट सीम्स दैट यू आर गुड, इसको शॉर्टकट में बोल सकते हो यू सीम टू बी गुड. हाँ. तो इनको देखेंगे एग्जैक्टली सेंटेंस को शॉर्ट कैसे करते हो. एक तरीका होता है, बड़ा तरीका हो गया कैसे सेंटेंस को प्रॉपर्ली बोल सकते हो, और एक उसका शॉर्ट फॉर्म होता है कि शॉर्टकट तरीके से सेम ही चीज कैसे बता सकते हो. तो वो हम देखेंगे. तो ये 2-3 ही टॉपिक्स हैं, इसके बाद खत्म हो गया और आपके. सर या? बहुत सारे छोटे और सर बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेजेस भी होते हैं, जैसे आपने बताया नो मैटर व्हाट, या नो मैटर व्हाट, नो मैटर हाउ. Exactly. वैसे छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं. उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जो स्ट्रक्चर होता है जिससे बनता है वो सब भी बता दीजिए तो ठीक रहेगा. जैसे और जगह देखते हैं लेकिन एक जगह कंपाइल पूरा कंपाइल फाइल होता है ना, तो फिर ठीक रहता है. हाँ, ऐसे नो मैटर वाले सारे मैंने इसमें ही कवर कर दिए जब मैंने कंजंक्शन कवर किया था. वो हम देख लिए सर, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं. हाँ, जैसे, डेफिनेटली. क्या बोलते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते I हैं get जो it. इसको फॉलो करना रहता है. दे आर कॉल्ड फ्रेजेस मेनली. like dancing, I feel like dancing, I don't feel like doing so. मुझे ऐसा करने का मन करता, मुझे ऐसा करने का मन नहीं कर रहा. I don't like playing, खेलने का मन नहीं कर रहा. तो वो I don't feel like इस तरीके का कॉमन जो फ्रेज होता है उसको यूज करना पड़ता है. वेल दैट्स राइट. इसमें भी मैंने स्पेशल वर्ब्स को कवर किए थे जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. बट अगेन लास्ट में आप टॉपिक बता देना. जैसे फील लाइक के बारे में अगर बात करें तो उसको भी मैंने कवर किया था टेंस वाले सेक्शन पे, जस्ट ऐसे सारी वर्ब्स को एक साथ रखकर. सो लेट मी शो यू दैट टू, सो दैट यहाँ से जाकर सारी वर्ब्स को एटलीस्ट आप देख लो जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं. ओके, यहाँ पर हमने सारी वर्ब्स को कवर किया था इंक्लूडिंग फील लाइक एंड एवरीथिंग विच आर रियली यूज्ड इन इंग्लिश द मोस्ट. पहला नीड टू, डेयर टू, ट्राई टू, ऑर्डर. इनका यूज कैसे किया जाता है इन वर्ब्स को अच्छे से देख लेना. ऐसे ही फॉरबिड हो गया, आस्क, वांट, लाइक, लव एंड ऑल. कीप हो गया, स्टार्ट, स्टॉप, एंजॉय, गिव अप, क्विट. लास्ट इधर हो गया आपका फील लाइक. लेट की जगह अलाउ का यूज कर सकते हो, हेल्प हो गया. और नीचे सारी कॉस्टिव वर्ब्स हो गई, मेक, गेट, हैव. तो ओके, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम तो पर्टिकुलर लेसन में जाकर देख सकते हो. लास्टली कोर्स के एंड होने से पहले आप बता देना कौन कौन से टॉपिक्स हैं. प्लस ये सब कुछ कवर करने से एग्जैक्टली आपकी इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट होगी. यहाँ से एग्जैक्टली दी एंड नहीं होता, यहाँ से रियली स्टार्ट होता है कि एग्जैक्टली कैसे जो भी चीज़ें सीखा उनका यूज करने वाले हो. एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस Yeah. पड़ेगा. इवन रूल्स आर नॉट गोना मैटर दैट मच. जब आप एक अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ पर रूल की कोई टेंशन नहीं होगी. आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सही गलत बताने लगे कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है. प्लस एआई तो आपके पास है. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट कि रूल को जान लो हल्का फुल्का. ये हल्का फुल्का नहीं रूल को अच्छे से जान लो और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते रहो. रूल का थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहो. दैट इज द ओनली थिंग. इज दैट क्लियर? बट एट द एंड योर स्पीकिंग थिंग इज दैट द ओनली थिंग दैट्स गोना मेक यू स्पीक. सो स्पीकिंग कम्स ओनली बाय स्पीकिंग. ओके, सो दिस वाज इट. यहाँ से हम पैसिव वॉइस का दी एंड करते हैं. फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कल बता देना. रिमेनिंग टॉपिक्स भी हम कवर कर लेंगे. लास्टली कुछ सोर्स I will try to like provide you some source some source from my own side at the end so that you can just keep practicing and अपनी जो spoken उसको improve कर सको. And let's see, all these things will be discussed at the end of this course. Still we have around 8 days if I'm not wrong. So we have a lot to learn. 2-3 दिन के अंदर पैसिव वॉइस नरेशन खत्म हो जाएगा. ऐसे करके हम सारे टॉपिक्स को खत्म करेंगे एंड कोर्स को दी एंड कर रहे होंगे. So thank you very much. This was it in today's class. Now I'm gonna be catching up tomorrow. Take care. Good night and see you guys.